देखिए, बिहार के चुनाव में महिला मतदाता किसकी तरफ जाती है? नीतीश कुमार के लिए जो उनकी कहा जाता है कि बड़े लोकप्रिय है महिलाओं में, उसके पीछे शराबबंदी से लेकर ग्राम पंचायत में जो उन्होंने 50% आरक्षण किया, कई सारी बातें, इन सब का जिक्र करेंगे। आशुतोष जी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि अगर इस चुनाव की अगर हम तुलना करें तो चार चीजें महत्वपूर्ण किसी के एनालिसिस करने। पहली बात नेता, दूसरा संगठन, तीसरा मुद्दे, चौथा कैंपेन। अगर आप नेता के स्तर पर देखें तो निश्चित तौर पर एनडीए को एज नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम दिखाई पड़ी और तेजस्वी अचानक एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। जहां तक संगठन की बात है, अगर आप संगठन के स्तर पर देखें तो एनडीए में बिखराव दिखाई पड़ा और आश्चर्यजनक रूप से जो महागठबंधन था उसमें वो बिखराव बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा। तीसरी बात, मुद्दे। आप देखिए कि एनडीए को मुद्दे सेट करना चाहिए। अभी तक एनडीए लगातार मुद्दे सेट करती रही है, लेकिन पहला मौका ऐसा है जबकि महागठबंधन ने जो है मुद्दे सेट किया और उस पर वो रिस्पॉन्ड करते रहे। चौथी बात है कैंपेन। अगर आप कैंपेन भी देखेंगे, तेजस्वी के कैंपेन में जो ऊर्जा दिखाई पड़ी और जिस तरीके का एंथुजियाज्म दिखाई पड़ा और उनके वोटरों के बीच में, समर्थकों के बीच में जो एग्रेशन दिखाई पड़ा, वो इंपॉर्टेंट था। जबकि एनडीए में वो बात नहीं दिखाई पड़ी और एनडीए में जो जमीन पर था वो ऐसा लग रहा था जैसे क्रॉस पर्पजेस एक दूसरे के खिलाफ काम। मोदी की रैलियों में आपको उत्साह नहीं लगा या उनके भाषणों में? देखिए, बिहार के चुनाव में एक बात मैं बता दूं, मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, बिहार में भी लोकप्रिय, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड राज्य के चुनाव में उतना अच्छा नहीं जितना कि वो पार्लियामेंट के चुनाव में उनका है। आप उठा के देख लीजिए, गुजरात के बाद ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो सिर्फ मोदी ने अपने बल पे जीत के दिखाया। पहला चुनाव विदाउट लालू अगर होते तो मेरे ख्याल से वो एक तरीके से लाइबिलिटी होते। अच्छा किया जो लालू को इस चुनाव में नहीं किया और उनका नाम पोस्टर से हटा दिया। आपको भी लगता है लाइबिलिटी होते? कई लोग मिस भी करते हैं, जो उनका अंदाज था एक अलग ही चुनाव का, लेकिन जेल में है। चुनाव को एंटरटेनमेंट मानते हैं तो उनको लोग मिस कर रहे हैं, पर चुनाव काफी बिहार में सीरियस हो गया इस बार, जैसे आशुतोष बता रहे हैं कि मुद्दे का चुनाव हो गया। मेरे को लगता है कि इस बार चुनाव वहां पर है, युवा जो खून है और एक तरफ अनुभव है, उसके अंदर बीच में टक्कर हो गई है कि लोग, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अनुभव है, हमारे पास एक व्यक्ति है जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा है, उसको आप सुशासन बाबा के नाम से पहचानते हैं, और दूसरा एक ऐसा लड़का है जो 31 साल का, जो आकर के नई चीजें बोल रहा है, हर कुछ की भाषा बदल गई है। वो चेहरा, जो चलन जो लालू जी का था, उनके पुत्र में वो दिखाई नहीं देता है। तो इस बार बिहार को चुनाव आपको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि एक तरफ 31 साल का लड़का है जो नई चीजें बता रहा है, दूसरी तरफ 15 साल से बने हुए चीफ मुख्यमंत्री हैं जो कई बार लगता है कभी टायर्ड लगते हैं, रिटायर्ड लगते हैं। उन्हें खुद कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। तो मेरे को लगता है बिहार के अंदर मुद्दे जो आगे आ गए हैं, जातिवाद खत्म हो गया है। तेजस्वी कई कहते हैं, तेजस्वी का नाम ही तेजस्वी है इसलिए वो तेज चलता है, इसलिए ज्यादातर जातिवाद खत्म हुआ है। आपको तो पहली बार है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी, कह सकते हैं आप कि वो किसी नाम से, लालू के नाम से नहीं है, वो ऊपर अपने पिताजी के नाम से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने ऊपर अपने इन्वोक नहीं करते कि मैं डायनेस्ट हूँ मैं किसी का डायनेस्ट हूँ इसलिए मेरे को वोट दीजिए। ताकि अभी राहुल बाबा जो है हमारे, राहुल गांधी अच्छा भाषण कर रहे हैं, उनको भीड़ भी अच्छी मिल रही है, परंतु वो अपनी पेडिग्री को इन्वोक करने से घबराते नहीं हैं। दो बातें निकलकर सामने आई आपकी बातों से। एक तो युवा चेहरे के तौर पर अकेले होर्डिंग में नाम रखना तेजस्वी यादव को क्या फायदा कर गया, और दूसरा 10 लाख जो सरकारी नौकरी देने की बात उनकी ओर से कही गई है, क्या आपको लग रहा है कि फायदेमंद तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है? प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, तो नई चेहरा जब भी आता है, कई बार आप देखते हैं कि जब 26 साल की उम्र के अंदर वो उस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश है यूपी के बाद, उसके उप मुख्यमंत्री बने थे, तो वो अपने पिताजी के नाम से बने थे, उन्होंने उनको बनवाया था। अब 31 साल की उम्र के अंदर तेजस्वी यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो उनके विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया था कि उन्होंने उसके बाद कहा 19 लाख हम देंगे। तो कंपटीशन हो गया कि नौकरी में तो नौकरी जैसे सेल ही सेल वाला मामला हो गया, तेरी 10 तो मैं 19 दूंगा, मैं उसमें कहानी चल गई। लेकिन जातिवाद कैसे जा सकता है बिहार के चुनाव से? वो जो आपकी सोच का एक हिस्सा रहा है बिहार का, ये वास्तविकता है, इसको स्वीकारने में मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत। देखिए, जातिवादी राजनीति तो इस देश की पहचान है। आप तमिलनाडु चले जाइए, आप तिरुचिरापल्ली चले जाइए, सब जगह जाति है। जाति को आप इनकार मत करिए। नहीं, तेजस्वी ने जाति कार्ड खेला, तेजस्वी ने खुलकर कहा कि अक्सर सिर झुकाकर रहते थे। उसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 2014 में अगर आप देखें नरेंद्र मोदी क्यों जीते, नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पे, संघ की विचारधारा पे कभी किसी को कोई शक नहीं था, वो उसके आइकॉन थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व प्लस किया। इस चुनाव में अगर आप देखें तो तेजस्वी ने बैकवर्ड पॉलिटिक्स प्लस किया। जो लालू यादव के साथ था MY, वो तो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं हिलने वाला है, लेकिन उस पे उन्होंने जो कहा कि मैं नौकरी दूंगा, तो एक तरीके से कहा कि हम बैकवर्ड पॉलिटिक्स में जो कुछ भी हुआ, जो जंगल राज हुआ, वो अलग मसला है, वो उनका वोटर नहीं खिसका। लेकिन जो एक्स्ट्रा वोटर था जो अपनी तरफ लाने की बात थी, वो उन्होंने नौकरी की बात करके, बेरोजगार की बात करके और बीजेपी के मुद्दे पे ना आके
जो उन्होंने काम किया, तो बैकवर्ड प्लस पॉलिटिक्स जो तेजस्वी ने की वो बहुत फायदे की बात हुई इनके लिए।